हेलो भाई लोग, क्या हाल है? सबके हाल बढ़िया होंगे। इसके अलावा क्या बोलते हैं यार, थोड़ी सी स्टोरी इधर उधर थी ना, तो इसी वजह से क्या बोलते हैं बैठ नहीं रहा था। 2-3 टेक लिए, उसके साथ में जाकर अभी ये हुआ है। चलो अब मैं आप लोगों को स्टोरी सुनाता हूँ। चलो फिर बिना किसी तरीके हम लोग चलते हैं विपिन की तरफ। ये क्या, आसपास में कुछ भी नहीं है। जैसे विपिन यहाँ पर उस हॉल से बाहर निकल कर आता है तो उसके साथ में वो अपने सामने का नजारा देखकर पूरी तरह से दंग रह जाता है। उसने ये सोचा था कि यहाँ पर आसपास के अंदर है ना, जैसे वो अंदर घुसेगा उसके साथ में उसके क्लोन का यहाँ पर एंट्री पॉइंट पे ही जाम कर दिया जाएगा। लेकिन अब ये देखते हुए कि कोई भी आसपास में नहीं था, विपिन जल्द ही स्टोरेज के अंदर से बाहर निकलकर आ जाता है। वो अपने आसपास में देखने लगता है। आसपास में पूरी तरह से अंधेरा गप था, लेकिन बस एक ब्रिज ही था जो आगे की तरफ जा रहा था। ऐसा लग रहा था उस ब्रिज को है ना केवल यहाँ पर अंतरिक्ष के अंदर बनाया गया हो, क्योंकि आसपास में ऐसा कोई भी चीज नहीं थी जिसको वह देख पा रहा हो। ए भगवान, आखिरकार अब यहाँ पर मास्टर शेख मेरे साथ में करना क्या चाहते हैं? मेरे को लगा था कि यहाँ पर उसके लोग बाग यहाँ पर होंगे मेरे से लड़ने के लिए, लेकिन नहीं। अरे भाई, वो तो पता नहीं कहाँ पर मुजरे मुजरे कर रहे होंगे। ऐसा लगता है मास्टर शेख आपने यहाँ पर है ना किसी गलत बंदे को रख लिया है काम के ऊपर, जिसकी वजह से शायद गए होंगे कहीं पे कुछ ना कुछ लगाने के लिए। वैसे भी यहाँ पर आजकल बड़े आलसी बंदे रहने लगे हैं। उसके बाद विपिन जल्दी से उस स्टेज के ऊपर से नीचे उतरकर आ जाता है ताकि उसके बाद में कोई और भी उसके पीछे पीछे आ सके। वह जल्दी अब वहां पर खड़ा होते हुए उन सभी का इंतजार करने लगता है और देखता है कि कोई यहाँ और उसके पीछे आ रहा है या नहीं। लेकिन अचानक से ये क्या है? अचानक से विपिन की हड्डियां कड़ 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 करते हुए यहाँ पर कांपने लगती है। बात कुछ ऐसी थी कि अचानक से विपिन को यहाँ पर कुछ खतरनाक चीज महसूस होती है। अगले पल, नहीं ये नहीं हो सकता। विपिन जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ाता है और वो वेदी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि इससे पहले कि यहाँ पर वो आगे जा पाता, शक शक शक। अगले पल बहुत सारी तलवारें के वार सीधे उस स्टेज के नीचे से निकल कर आते हैं और उस वेदी को वहीं पर ही नष्ट कर देते हैं। वेदी के बहुत सारे टुकड़े वहां पर हो चुके थे। ये क्या हुआ? वहीं दूसरी तरफ जैसे विपिन ने उस चीज को देखा था उसके साथ में ही वो पूरी तरह भौचक्का रह गया था। तो वहीं दूसरी तरफ वहीं नमन के मुंह से यहाँ पर खून निकलने के कगार पर पहुंच गया था और उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी। वो अपने सीने को पकड़कर वहीं पर ही बैठा हुआ था। नमन, ये क्या हो गया? तो वहीं दूसरी तरफ जैसे उन लोगों ने उसको देखा तो वह पूरी तरह से भौचक्के होते हुए उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ नमन कहता है, कुछ ज्यादा नहीं हुआ, दूसरी तरफ की वेदी टूट गई है। क्या वेदी टूट गई है? तो फिर हमारे टीचर का क्या होगा? तो वहीं नमन कहता है, हमारे यहाँ पर स्टार चेजर पैलेस के अंदर केवल एक ही वेदी थी और उस वेदी को भी वहां पर तोड़ दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो यंग मास्टर है ना, वो अब वेदी के साथ में वापस नहीं आ सकते हैं। नहीं, आप ये क्या कह रहे हैं? जैसे यहाँ पर सभी उस बात को सुनते हैं तो उसके साथ में सभी के धरती यहाँ पर पाँव के नीचे खिसक जाती है। वास्तव में इस जगह पर उनको ऐसा लग रहा था जैसे कि वह कोई गलत चीज अपने कानों से सुन रहे हो। टीचर, मालिक, मास्टर। उसके साथ में यहाँ पर जो उसके पीछे है उसके स्टूडेंट्स रेनू और बाकी सभी लोग यहाँ पर डर चुके थे। टीचर, आखिरकार आप हमें यहाँ पर छोड़कर नहीं जा सकते हैं। ये बहुत गलत बात है। हम लोग इतना कमजोर कैसे हैं? उसके साथ में वो सभी अब यहाँ पर रोने जैसा शक्ल बना लेते हैं। उन सभी की आंखें लाल हो गई थी। आखिरकार इतने ज्यादा समय बाद में तो वो लोग मिले थे और उनको आते ही यहाँ पर उसके टीचर उनको छोड़कर वहां से चले गए। अरे सालो, वो कहीं मरा नहीं है, केवल दूसरी जगह पर जाकर फंस गया है। रेनू कहती है, अब हमें जल्दी से यहाँ पर अपनी ताकत को बढ़ाना होगा और अपनी ताकत को बढ़ाते हुए यहाँ पर जल्दी से अपने टीचर को ढूंढने के लिए यहाँ से निकलना होगा। उसी साथ में यहाँ पर वह सभी तैयार थे। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन भी गहराई से अपनी आंखों के अंदर भय संकट के साथ में उस चीज को देख रहा था। जो यहाँ पर अभी तलवार की बाहर निकली थी वो ऊपर की तरफ जाती है और वहीं पर ही गायब हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब तो यहाँ पर मैं वापस कैसे जाऊंगा? ये वेदी तो यहीं पर ही टूट गई। लेकिन विपिन यहाँ पर कुछ ज्यादा कर नहीं सकता था। विपिन यहाँ पर उस वेदी को बचाने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन क्या करे? यहाँ पर जो अटैक उसके ऊपर हुआ था वह था इतना ज्यादा पावरफुल और बहुत ज्यादा तेज था। तो इसी वजह से यहाँ पर वह उससे नहीं बच पाया। इसी वजह से वेदी की वहीं पर ही बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं। यानी कि अब ये था कि उसके सारे रास्ते यहाँ पर ही बंद हो गए थे। मास्टर शेख, कहाँ पर हो आप? आखिरकार आपने मेरे रास्ते को बंद कर दिया है। अब बताइए कि मैं आपसे मिलने कहाँ पर आऊँ? विपिन यहाँ पर जोर से चिल्लाते हुए सब कुछ कहता है। बात कुछ ऐसी थी कि इस जगह पे यहाँ पर उसको पता चल गया था कि अब कहीं पे भी जाए अब उसको जाना तो था आगे ही, क्योंकि ब्रिज केवल एक ही मुंह का था। वह ना तो पीछे था ना आगे था। अब उससे वो केवल आगे की तरफ जा सकता था। मास्टर शेख, आ गया मैं यहाँ पर। अब आपको मेरी लाइब्रेरी चाहिए थी ना, ये लीजिए मेरी लाइब्रेरी।
अब यहाँ पर जल्दी बताइए कि आप कहाँ पर है, मैं वहीं पर ही आता हूँ। विपिन फिर से एक और बार चिल्लाते हुए कहता है, लेकिन इस बार भी यहाँ पर उस दूसरी तरफ से कोई भी बात या कोई भी रिप्लाई उसको नहीं मिलता है। लेकिन जब विपिन को यहाँ पर कोई रिप्लाई नहीं मिलता है तो फिर वह आगे की तरफ जाने लगता है। जाने दो, अब मुझे यहाँ पर वैसे भी जल्दी से जाकर ईशा को बचाना होगा और इसके साथ में मुझे यहाँ से निकलने का प्रबंध भी करना होगा। उसके बाद में अब विपिन जल्दी से क्लोन को आगे रखता है और वो उसको आगे की तरफ भेजने लगता है। बात कुछ ऐसी थी कि अगर कोई सा भी अटैक होता तो क्लोन उसको सहन कर सकता था। तो क्लोन भी यहाँ पर जानता था कि अभी उसका मालिक वही था, तो उसको बातें माननी ही पड़ेगी। जल्द ही वो चलते हुए बिना किसी इस खतरे के यहाँ पर आखिरकार एक जगह पर पहुंच जाते हैं। उनके सामने एक बड़ा सा विशाल भव्य महल हवा के अंदर तैर रहा था। उसके आसपास में भंवर था जो उस महल को घेरे हुए था। विपिन उसके आसपास में देखने लगता है, ये क्या, अब हम अंदर कैसे जाएंगे? इस भवन ने तो इसको घेर कर रखा हुआ है, अगर हम इसके अंदर चले गए तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हवाएं ही है ना, हमें यहाँ पर काट देगी। विपिन और वो दोनों इसके बारे में सोच ही रहे थे कि अचानक से वहां पर धड़ाम धड़ाम करते हुए यहाँ पर बहुत सारे खंबे उनके सामने आने शुरू हो जाते हैं। वह लोग जमीन से बाहर निकल रहे थे और अब सीधे वो महल की तरफ जा रहे थे। महल के नीचे एक बिंदु था और वह सेंटर ऑफ पॉइंट था जिसके साथ में यहाँ पर महल को पकड़कर रखा हुआ था। शायद वो यहाँ पर उस भवन के अंदर से उस महल को कहीं भी उड़ने नहीं देना चाह रहा था। विपिन उसके बाद में अपने टोंगसान तलवार बाहर निकालता है और टोंगसान तलवार का यूज करते हुए ही यहाँ पर वो उन सभी खंभों के ऊपर अटैक करने लगता है। डांग। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जैसे विपिन उसके ऊपर अटैक करता है तो उसके ऊपर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब ये क्या है भाई, क्या ये भी यहाँ पर एक अर्ध दिव्य कलाकृति है? जिसके साथ विपिन उसको देखता है तो वो उसको देखकर ये पहचान जाता है कि हाँ, ये भी अर्ध दिव्य कलाकृति थी। लेकिन अब विपिन उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता है। वह सीधा अब यहाँ पर उन सभी खंभों के ऊपर चढ़ते हुए आगे तरफ चला जाता है। वह सभी खंभे अभी उसकी तरफ यहाँ पर ऐसे काम कर रहे थे जैसे कि यहाँ पर अभी उसके सामने सीढ़ियां बना दी गई हो। जल्द ही क्लोन और विपिन दोनों यहाँ पर उसके सामने पहुंच जाते हैं। विपिन अब उसके अंदर चला जाता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो पीछे पलट कर देखता है तो वो देखता है यहाँ पर क्लोन अभी भी बाहर खड़ा हुआ था। क्लोन, क्या हुआ? क्या तुम्हें यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है? तुम मेरे साथ में नहीं आ रहे हो क्या? आओ ना, अंदर चलते हैं, विपिन उससे कहता है। तो वहीं दूसरी तरफ, अरे मैं कैसे आऊं, यहाँ पर ये महल मेरे को अंदर नहीं आने दे रहा। उसके बाद में क्लोन अपना एक कदम आगे बढ़ाता है और यहाँ पर क्लोन को ऐसा लगता है जैसे कि वहीं पर ही कोई कांच वास था जिसने उसको वहीं पर ही रोक दिया था। क्या तुम नहीं आ पा रहे? वहीं जैसे विपिन उस दृश्य को देखता है तो वह हैरान था। चलो ठीक है, एक काम करो, तुम मेरी स्टोरेज रिंग के अंदर आ जाओ। उसके बाद विपिन वहां जाता है और क्लोन को वापस से स्टोरेज रिंग के अंदर रख लेता है। लेकिन जब वो स्टोरेज रिंग के अंदर क्लोन को रख कर वापस से अंदर जाने लगता है तो वहीं धड़ाम से क्लोन फिर से बाहर जाकर गिरता है। अरे मुझे बाहर क्यों फेंका? वहीं क्लोन उससे कहता है। मैंने कब फेंका तुम्हें बाहर? वहीं विपिन उससे कहता है। लेकिन मेरे को यहाँ पर बाहर किसने निकाला? मुझे नहीं पता। तो वही विपिन उससे कहता है। उसी साथ में विपिन अब बार बार हर एक चीज का यहाँ पर यूज करने लगता है। कभी यहाँ पर वो उसको उठाए फेंक रहा था तो कभी उसको यहाँ पर खेत के अंदर ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ भी कर ले यहाँ पर क्लोन अंदर नहीं जा पा रहा था। अरे यार क्लोन, तुम यहाँ पर अंदर नहीं जा सकते हो। एक काम करो कि तुम यहीं पे थोड़ी देर के लिए मेरा वेट करो, मैं अंदर जाकर देखता हूँ। मुझे लगता है कि मास्टर शेख ने इस बार इसका एक अच्छा प्रबंध किया है, क्योंकि यहाँ पर मास्टर शेख की फटकर 4 हो गई होगी। क्लोन बेचारा बहुत ज्यादा पावरफुल है, आखिरकार क्लोन उसकी यहाँ पर बढ़ता बढ़ता बना देगा अंदर जाएगा तो इसी वजह से मास्टर शेख ने पहले से इसके बारे में सोचकर रखा होगा। इसी वजह से विपिन उसको वहीं पर ही रख देता है और उसके बाद में वह अंदर चला जाता है। हालांकि फिलहाल के लिए विपिन अंदर चला तो गया था, लेकिन अभी भी उसकी रूह यहाँ पर कांप रही थी। उसका क्लोन पीछे रह गया था। अगर इस महल के अंदर उसे और ज्यादा खतरे मिलते हैं तो उसके बाद में उसकी तो पूरी तरह से पुंगी पोस हो जाएगी। वो क्या करेगा अगर यहाँ पर सीधा उसको काट दिया जाए, उसको भून दिया जाए या फिर उसके ऊपर तीरे की बौछार कर दी जाए? उसके पास में तो क्लोन की जैसी कोई बॉडी भी नहीं थी जिसके साथ में वो वहां पर बच सके। लेकिन अब यहाँ पर विपिन के पास में भी इतनी ज्यादा तकलीफ तो आई गई थी कि यहाँ पर वह इस बार मास्टर शेख को हरा सकता था। हाँ, वास्तव में यहाँ पर अगर वो क्लोन के साथ में लड़ने में कामयाब हो गया था तो इसका मतलब ये था कि वो मास्टर शेख से भी लड़ सकता था। अब यहाँ पर उसके लिए एक अच्छा खासा जाल बिछाया गया था जिसको उसे यहाँ पर तोड़कर बाहर निकलना था। यह पूरा महल उसके लिए एक जालनुमाई काम कर रहा था। अब विपिन अपनी मुट्ठियां बीचता है, उसके साथ में सामने देखने लगता है। प्रत्युषा, मैं आ रहा हूँ। और प्रत्युषा का नाम लेते हुए यहाँ पर वह आगे तरफ चलने लगता है। प्रत्युषा के प्यार की ताकत ने यहाँ पर उसको आगे बढ़ाने में कामयाबी हासिल कर दी थी। मास्टर शेख, मैं यहाँ पर हूँ। कहाँ पर गए आप? यहाँ पर आ गया हूँ मैं। मेरा टाइम वेस्ट मत करो,
मैं बहुत ज्यादा बिजी इंसान हाँ, जल्दी बताओ आखिरकार आप कहाँ पर हो, जल्दी बाहर आ जाओ। विपिन जोर जोर से उस हॉल के अंदर आवाजें देना शुरू कर देता है, क्योंकि अब इस समय विपिन के सामने एक विशाल हॉल आ चुका था। वहाँ पर मसाले जल रही थी। उसके बाद में विपिन के सामने एक गैलरी आती है और विपिन उसके बाद अंदर जाना शुरू कर देता है। वहाँ पर उस गैलरी के आगे ना एक गेट लगा हुआ था और जैसे विपिन उसको पार करता है तो उसके साथ में ही उसके आगे का पूरा एरिया अंधेरा गप हो चुका था। विपिन को आगे का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये क्या, यहाँ पर मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा। विपिन उसके बाद में ही यहाँ पर जैसे ये महसूस करता है कि कुछ गड़बड़ है तो वह पीछे की तरफ जाना शुरू कर देता है। लेकिन डेंग, यहाँ पर जैसे विपिन पीछे की तरफ जाने की कोशिश करता है तो उसके साथ में ही वह एक चीज के साथ में टकरा जाता है। ये क्या, गेट कहाँ पर गया। जैसे विपिन पीछे पलट कर देखता है और वहाँ पर हाथ घुमाता है तो वो पाता है कि वहाँ पर वह गेट तो था ही नहीं। ये क्या, मैं किसी ट्रैप के अंदर फंस गया। विपिन की रोह यहाँ पर पूरी तरह से खड़ी हो जाती है। नहीं, ये नहीं हो सकता, मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पर कुछ करना होगा। गलतियाँ, उसके साथ विपिन जल्दी से उसी जगह पर हाथ रखता है जहाँ से वह आया था। वो अगर यहाँ पर इसके ऊपर एक बुक बनाने में कामयाब हो गया तो उसके बाद में यहाँ पर उसके लिए इजी हो जाएगा आगे जाना और यहाँ पर इस पूरी जगह के बारे में पता लगाना। वेंग, अगले पल यहाँ पर विपिन की स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर एक बुक प्रकट होकर आ जाती है। लेकिन जब विपिन यहाँ पर उस बुक को खोलता है तो उसके साथ में बड़ा निराश हो जाता है। हाँ, इसके अंदर कुछ है ही नहीं। जैसे विपिन उस चीज को देखता है और वो पाता है कि यहाँ पर उसके अंदर कुछ ही नहीं था तो वहां पर विपिन पूरी तरह से उदास हो गया था। लेकिन यार, इसके अंदर हो भी क्या सकता था। आखिरकार यहाँ पर ये मास्टर शेख द्वारा बनाया जाल था और मास्टर शेख को जब यहाँ पर अब मेरी स्वर्ग की लाइब्रेरी के बारे में पता चल गया है तो यहाँ पर इस चीज को यहाँ पर रख दिया गया है जिसको अब स्वर्ग से बिल्कुल अलग कर दिया गया था। चलो छोड़ो यार, अगर ऐसी बात है ना तो मैं खुद यहाँ पर कुछ कर सकता हूँ। उसके बाद विपिन इतना सोचता है और उसके साथ ही यहाँ पर जल्दी से अपनी आंखें बंद कर कर अपने कानों से यहाँ पर सुनना शुरू कर देता है। आसपास में घंटियां बज रही थी और उन घंटियों की आवाज के साथ में ही जो सन्नाटा था वो पूरी तरह से टूटा हुआ था। यहाँ पर अब विपिन को पानी की बूंदों की आवाज सुनाई देने लगती है जो उस पूरे माहौल के अंदर केवल वही थी और उसके अलग ही पर यहाँ पर एक आवाज सुनाई देती है, जल्दी करो, पानी की बूंदों के हिसाब से अंदर चलो वरना यहाँ पर तुम्हें वापस से इससे बाहर निकाल दिया जाएगा।